बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी भी इतला मिली है, मतलब खबर ही आती है, सन तो इतला ही आती है। मैं यही कहूँगा कि जी पेट्रोल की कीमत तकरीबन 20 रुपये पर लीटर बढ़ा दी गई है। कोई समरी नहीं भिजवाई गई, बल्कि डायरेक्टली वज़ीर ख़जाना की जानिब से, हमारे सागदार साहब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी अब पेट्रोल पर लीटर 20 रुपये, तकरीबन 20 रुपये यानी 19 रुपये और कुछ पैसे फरोख्त किया जाएगा। 1 लीटर में इजाफा कर दिया गया। रेट बहुत बढ़ गया है। अब सोच में बढ़ गया, मैं तो सोच में आकर बैठ गया हूँ, मूसक मार्केट में आ गया हूँ मैं, कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं खाने पीने की, हमारी डेली इस्तेमाल की, उनके रेट बढ़ जाएंगे, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। वो ब्रेड है, वो रोटी है, वो अंडे हैं, सुबह का नाश्ता है, दूध है, दही है, कुछ भी है, मतलब इन परिंदों को जो दाना लोग आके डालते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ को आग लग जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियाँ घरों में रख दी हैं, बंद कर दी है, कपड़ा डाल दिया जी, लेमिनेशन करा दिया पकड़ के जी, गाड़ियाँ बाहर नहीं निकालनी क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका हुआ है। बाइक्स की सेल अब ये सुनने में आ रहा है कि जी उस हिसाब से नहीं होंगी जैसे पहले हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास जब पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे तो बाइक इस्तेमाल कौन करेगा। ये बातें हम तक पहुँच रही हैं। लेकिन मार्केट के लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं बाइक से, वो क्या कहते हैं, वो तो अब इन्हीं से हम जाएंगे, इन्हीं से गपशप करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि भाईजान पेट्रोल का बढ़ जाना किस हद तक इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये भी कहा गया है कि जी जो कर्जे लिए गए हैं उसके अंदर कहीं एडजस्टमेंट करनी है, ऐसी हवाएं हैं, रूमर्स नहीं, बात किस हद तक सच है, अवाम इस बात को लेकर क्या कहती है, ये तो हम आवाम से जानेंगे। पेट्रोल बढ़ा है, उसके साथ हमारी ये बाइक का जो है सेल परचेज में उसमें बहुत कमी हुई है। एग्जैक्टली कारोबार में उनमें बहुत नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली ये चीज़ है कि आवाम को झांसा देते हैं, इधर से 9 रुपये कम करके उधर से 1 महीने बाद 30 रुपये बढ़ा के आवाम को पागल किया हुआ है। ये हुकूमत अपने जना प्रोपेगेंडे चला लिए अपने फ़ायदे में और आवाम के नुकसान में इसमें जा रहे और भाई हमने तो ये सुना था, आपने भी सुना होगा, सभी सुनते हैं ना, पाकिस्तान की शहरी हैं कि जी जब आएंगे या आ गए हैं तो डॉलर भी नीचे जाएगा, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। लगता है कुछ हुआ है, मामला कहीं हुआ था कभी आगे? मामला कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपके हमारे हाथ तक रहा है, हमें दिखाने के लिए अंदर खाते सब कुछ जो है ना वैसे ही चल रहा है, कुछ भी नहीं जो है ना आवाम की बेहतरी में होगा। बड़ी आसान से है कहना कि जी 20 रुपये बढ़ गया। इस 20 रुपये बढ़ने से क्या इफेक्ट होना है? सर इफेक्ट ये देखे ना, हमारे कारोबारी हालात पे इतना इफेक्ट पड़ा है, गरीब आवाम पे उस पर इफेक्ट पड़ा है। आप एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर एक मजदूर जो है वो अपना 10,000 रुपये महीना या 15,000 20,000 महीना कमा रहा है तो वो अपना अफोर्ड कैसे करेगा? उसके बाद ये अभी ये जो हालात जा रहे हैं इस वक्त है कि आवाम जो है ना, जो कार पे है वो मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला पैदल पे आ गया है। ये हालात हो गए, ये हुआ है, ये आप सही कह रहे हैं, ये हालात हो गए। तो अवाम कैसे गुजारा करेगी? फिर यही है कि मजबूरी अवाम ने बाहर आना है, फिर प्रोपेगेंडा एक दूसरे पे करेंगे जी, उसके कहने के ऊपर बाहर आ गया, उसके कहने के ऊपर बाहर आ गया, यही सिलसिला चलता रहेगा। बारियाँ लगाई हुई हैं, कभी उसने आ जाना है, कभी उसने आ जाना है, तो अवाम को बस पागल किया मैंने। ये आपने बड़ी अहम बात की है कि देखिए आपका कारोबार इससे रिलेटेड है, पेट्रोल से ही है ना भाईजान, डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा ही। और अभी जब नई ट्रांसपोर्ट भी आनी है, नया जो काम आना है उसके रेट बढ़ गया है। हर कारोबार में मुश्किल से मुश्किल जो है ना ये हुकूमत करती जा रही है। ये हमारे कारोबार है ना, छोटा सा एक इन्वेस्टर जो है ना बंदा करता है, उसमें बाइक एक ट्रांसफ़र करवानी है आपने, उसके लिए इतनी मुश्किल कर दी है। हालांकि ट्रांसफ़र अगर जना आवाम जना करवाती है, अपने नाम करती है तो उसमें फ़ायदा है, उसमें किसी किस्म का जो ना कोई मसला मसाइल नहीं पैदा होता। मगर हुकूमत ने जो इदारों ने इतना जो ना इसमें मसला मसाइल पैदा किए हुए हैं कि एक ट्रांसफ़र करने के लिए ना इंसान इतनी ताकतों में बढ़ जाता है, और ऊपर से रिश्वत इतनी जो है ना अंदर चल रही है दफ्तर में कि रिश्वत जो है ना वो देकर हर काम हो रहा है। वैसे आम इंसान की फोन से दूर हो गया है। ये छोटा सा एक काम है, आपको बता रहा हूँ, जो ट्रांसफर। हाँ, लेकिन उन्होंने 1 विंडो बनाई हुई है। हाँ, यहाँ आए अपने आप काम को, मगर ये थंब स्कैन जब से शुरू हुआ है, थंब स्कैन बायोमेट्रिक जो है ना, उसकी वजह से ना आवाम बहुत तंग हो गई है। ये छोटा सा हम अपने कारोबार के लिंक के हिसाब से आपको बता रहे हैं, बाकी जिस हिसाब से नज़रिए से है तो वो तो परेशान है। अभी सिर्फ कारोबार की आप बात करें, अभी बाकी चीज़ें हैं, मैं वही बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले भाई से भी, वो कहते कोई बात नहीं, जो हालात है देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मैं कहा यार अल्लाह की ज़ात तो है, लेकिन अब ये तो नहीं ना है कि वो हुकूमत कुछ भी करी जा रही है या करी जा रही है, तो आवाम के लिए कोई गल नहीं जी, असि बर्दाश्त कर जा रहे हैं। जिनके पास हराम की दौलत है वो तो ऐसा कहा जो ना बात करेंगे कि चलता है काम, जितने मेहनत मजदूरी का काम करना है, पैसा कमाना है, तो वो जो है ना तंग होगा। क्योंकि देखिए इनकम तो आपकी वही है भाईजान, एक बाइक बिक गई, 2 बाइक बिक गई, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ गया तो भाईजान वो भी बिलों में भी आना है। ये देखे ना, गवर्नमेंट लेवल तक, मैं पहले भी बात किया, गवर्नमेंट लेवल तक काम है, उनकी जो है ना तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, मगर एक आम मजदूर जो है उसकी तनख्वाह उधर ही है, उसकी जो है ना सैलरी उधर ही है, वो क्या करेगा? मजदूर की तनख्वाह कहा गया कि 30,000 25,000 करेंगे, 25 30 32 3 उन्होंने निकाले। सिर्फ वो बातों की और टीवी की हद तक है बस।
मीडिया की हद तक उन्होंने आके ये कर देना, ये हो गया, मगर इम्प्लीमेंट कोई नहीं है किसी किस्म का। अगर इस पर इम्प्लीमेंट होना तो हर इंसान आपको कुछ हाल नजर है। ऐसा ही है, हर इंसान सुकून में हो भाईजान जब इंप्लीमेंट हो रहा हो। भाईजान पेट्रोल महंगा होने की वजह तो कितना फर्क पैदा है? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। मैं अपना काम जानना। अपना काम जानते हो, तुम भी बाइक चलाते हो, पेट्रोल डलवाना है, तनख्वाह है, हर चीज़ महंगी हुई थी पेट्रोल के नाल। खाली एक चीज़ है, खाली देखो स्पेयर पार्ट भी ने, पुर्जे ने, हर चीज़ ते खान पीन दी शैवां भी ने भाईजान, हर चीज़ महंगी होंदी है। खाली एक बंदा तो है नहीं, खाली मोटरसाइकिल वाला जिहड़ा उन्हें महसूस होना है, तनख्वाहदार है उन्हें भी महसूस होना। तुसीं कैमरेमैन हो जो करदे हो, तुहाडे ते भी आना हाँ जी, तुसीं भी गड्डी ते आए हाँ जी, उन्हें भी पेट्रोल पैना है। बाद में घरों के समान लेना जाना, एक चीज़ 10,000 रुपये रखे हो, रेस्ट 15,000 रुपये की मिलती भी है। महीने का जो पेट्रोल महंगा हो जाए भाईजान, महीने की गल लगे सो महीने की गल 5-10,000 रुपये एस्टीमेट रखे घर का राशन लेना, वो बाद वही राशन लैन जाओ तो 15,000 रुपये का मिलता पे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ? 10 ਤੋਂ 12,000 15,000 ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਗਏ, 5,000 ਰੁਪਏ ਮੂਲੀ ਗੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਸੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ गए ने। ये हर घर की कहानी है, आपके घर की भी कहानी, मेरे घर की भाईजान की कहानी है। पहले होता था एक भाई बड़ा कमा रहा है, बाप कमा रहा है, 5 बच्चों 6 बच्चे हैं, भाई बहन है, सबको खिला रहा है। अब 6 बच्चे दूसरे एक बाप को नहीं खिला सकते। हम अगर इसकी बारीकियों में जाए ना, पेट्रोल महंगा होने की तो बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं। फर्ज करें आटा कहीं से आना है, वो आटा तोड़ों में आएगा, आ गया ना कोई ट्रक में आया, आके गूंदा गया, तंदूर पे लगा, उन्होंने कहना जी भाई उन्होंने अपना पेट्रोल का उसमें रेट तो डालना है, हर चीज़ का। सब्जी कहीं से आनी है, उन्होंने पेट्रोल का रेट तो डालना है। फ्लैट में देख लें, 200 यूनिट चलना है, उससे 1 रुपये 201 को आबाद कहाँ से कहाँ गई? हाँ जी। और अभी फ्यूल एडजस्टमेंट उसमें डली हुई है। पता है आपको बिल देखा कभी आपने? मजबूरी है क्या उनके पास जाओ, वो पढ़ा लिखा इंसान तो जो है ना वो तो इन चीज़ों को जो है ना देख लेगा। जो अनपढ़ बंदा है उसके लिए क्या है, 85% हमारी जो है ना खानगी वो ना जो है ना पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो अगर बिल को क्या पड़ेगी, क्या उस पर जो है ना देखेगी। वो बिल जो आना है उन्होंने पे करना है, कुछ चीज़ें बेच के उन्होंने गरीब बंदे ने अपना करना, कोई किसी ने मोटरसाइकिल बेचनी है। मैं आपको फिर कोई बात कहूँ, हमारे पास 80% जो है ना लोग आते हैं कि वो अपना बिल पे करना है, ये बाइक सेल करनी है हमने। आप उधर सोने बाजार में चले जाए, बाइक चीज़ है ना, हाँ जी, कुछ ना कुछ चीज़ अपनी दे के ये बिल पे करना है, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है लोगों को, वो कहाँ से जना पे करेंगे? ये अपनी चीज़ें बेच के उन्होंने करना है, तो ये हालात आ गए हैं। मगर ये उनकी सर पे जून ही जना रिंग थी जो हुक्मरान है। हुक्मरान कह रहे हैं आवाम से कुर्बानी चाहिए, थोड़ी सी मुश्किल वक्त आया हुआ है, कह रहे हैं आवाम बर्दाश्त कर लें। ये अभी ये पीछे क्या कुर्बानी दी है लोगों ने, इससे ज़्यादा और कुर्बानी क्या दें? कुर्बानी करके तो उनको हारी को जेलों में उन्होंने डाल दिया। वो कह रहे हैं सो जो मुश्किल हालात आए हुए हैं, कर्जा लिया हुआ है हमने, तो कर्जा उतारना है, अंदर से उतारना है, यहीं से निकालना है। कर्जा तो ले लिया उन्होंने, कर्जा किसके लिए लिया है? अवाम के लिए। अवाम के लिए तो लिया नहीं, अवाम पे कोई खर्च तो हो नहीं रहा, कुछ नज़र तो आ नहीं रहा। आप ये हमारे सड़कें देख लें, सड़कों का क्या हाल है, गटर देख लें किस तरह, हर चीज़ बर्बाद हुई पड़ी है। तो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? पैसा इनके अपने अंदर जना खर्च हो रहा है, अपने अंदर जेबों में जा रहा है, अपने बैंकों में जा रहा है, और अवाम को जना इन्होंने रिलीफ किसी किस्म का दिया ही नहीं। अवाम पे कैसे खर्च हो रहा है? आपका भी यही मानना है जो भाई का मानना है? नहीं बात है भाई, एक साथ आएंगे तो होता है बातों का, दो लोग अलग अलग सोच होते हैं कि नहीं यार गलत कह रहे हैं, जो होता है सर गलत वाली गल ही कोई नहीं है। हर चीज़ है, देख के मर्जी चले जाओ तो आप चीज़ नज़र आएगी, महसूस होएगी। हर बंदा देख ना कारोबार है, दुकानदार ही खड़े ने थे मोटरसाइकिलों से। हाँ मैं देख रहा दुकानदार ही है सर, अभी गाहक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं है, कस्टमर कोई नहीं आया अभी। वही आ रहा है मजबूर पे बेचने के लिए, जिसके पास पैसे हैं उसे नया मॉडल लेना है। अवाम कहाँ तक पेट्रोल बर्दाश्त कर सकती है? इन्ने लीटर भी हो जाए तो पवा लांगे, चलो खैर है। सारे पेट्रोल मजबूरी है, भावें 1000 रुपये लीटर हो पानी पवाना फिर तो हो जाना भाई, फिर हो जाना जे मैं तुम दस साढ़े ज़हन ने बिल्कुल वाकई हो जाना जे, सही कह रहे हैं। दादी पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो हालात तो ख़राब होंगे। भाईजान क्या हाल है आपका? मैं ना पेट्रोल पे बात कर रहा हूँ भाईजान, पेट्रोल रात बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, आवाम पैदल हो जाएगी।
हाँ, कारोबार आगे नहीं है, मोटरसाइकिलें बिक नहीं रही, पेट्रोल महंगा करी जाएंगे तो मोटरसाइकिल किधर से चलेगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, अब एक बंदे की 500 रुपया दिहाड़ी है इधर, सही है, उसने आना है वो मुगलपुरा से या बंसपुरा से, 200-250 का पेट्रोल लगाएगा, घर में क्या लेके जाएगा, पॉकेट में क्या रखेगा? मजदूर आदमी ने एक एवरेज रखी होती है कि यार मैं 200 रुपये में जाऊँगा, 200 रुपये में आ जाऊँगा, बिल्कुल, क्योंकि तनख्वाह 10,000 रुपये है। एक मिसाल दे रहा हूँ भाईजान, लेकिन जब रेट बढ़ गया वो 200 तक गया, फिर क्या वो 6,000 रुपये का पेट्रोल नहीं लग जाएगा? वो 10,000 में, एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, 10,000 में बिल भी है, खाना भी है, सब कुछ है, वो क्या करेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि गरीब आवाम इसलिए ये हुकूमत जो है वो अपने पेट पाल रही है, टैक्सीज इतने लगा दी। मैं अपने घर की बात करता हूँ, हमारे घर में 3 पंखे चलते हैं, ठीक है, मशीन है कपड़े धोने वाली, वो महीने में 2 बार लग जाती होगी, 3 बार लग जाती होगी, ऐसे ही है भाई। ठीक है, फ्रिज है, कितना का बिल आ जाएगा? 3,000, 4,000, 10,000 रुपया बिल आया, 10,000 रुपया। अभी ये एसी का सुकून नहीं है, कूलर का सुकून नहीं है, लगाते ही नहीं है, बिल किधर से देना है? फ्रिज का सुकून नहीं है। नहीं क्या करेंगे? ये हुकूमत अपने पेट पाल रही है, टैक्सेस इतने हो गए, हर चीज़ के पीछे इतना टैक्स है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ही आप बिल पढ़ के देखें, आपने बिल पढ़ा है कभी? बिल पड़ा है, इतने यूनिट चले ही नहीं है जितने उन्होंने डाल दी। आपने वो टैक्सेस पढ़े हैं? बिल्कुल पड़े हैं। कौन कौन सा टैक्स है? बहुत ज़्यादा टैक्स है भाईजान, जितना आपको बिल हमारा 2025 हो, ये सारे टैक्स हैं, ये सारा टैक्स ले रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, कोई किसी का नहीं सोच रहा। को एक आ रहा है, एक जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। जब पेट्रोल महंगा होता है ना भाईजान, आपको तो पता होगा, आप कारोबारी आदमी है, हर चीज़ महंगी भाईजान, फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाना पीना वो तो डेली है, हमने वो तो खाना ही है। 6 रुपये सस्ता करते हैं, 10 दिन बाद पता लगता है 25 रुपये महंगा हो गया। बड़े रातों रात खबर आई है अभी, फिर सवेरे आँख खोलो तेल महंगा होया भाई, आँखें खोलो सब कुछ बदले होता है भाई। हाँ जी, ऐसी है भाई। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि पेट्रोल के साथ साथ 7 रुपये यूनिट भी बढ़ गए हैं बिजली के। जिसको 1 महीने में बिल आ गया ना 300 यूनिट का, उसको 6 महीने वही बिल आना है। वही आना है बार बार। हाँ जी, 6 महीने तक वही बिल आना है, चाहे उसने यूनिट 100 साढ़े हो। और अभी आपने ये भी सुना होगा पेट्रोल अभी और महंगा होना है। हाँ जी, मजीद महंगा होना है। क्या करेंगे? आलमी सतह पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, 2 रुपये 3 रुपये। दुबई में 2.5 रुपये था, E+ जो है वो 3 रुपये हो गया। थोड़ा बहुत बंदा बर्दाश्त करता है, इस तरह नहीं होता 10 रुपये सस्ता किया 30 रुपये महंगा कर दिया। कहाँ तक पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं पेट्रोल में? कुछ भी नहीं कर सकता कि कहाँ तक जाए तो हम कहने चलो या बर्दाश्त कर लेना, क्या कितना होना चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए 100 रुपया या 150 रुपया लीटर, बस, इससे ऊपर तेल नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत है, और बहुत ज़्यादा भाईजान, ये भी 100-150 बहुत बताया आपने। सवारी हर बंदे ने मोटरसाइकिल चलानी है, गाड़ी चलानी है, ठीक है। अब किरायों में इजाफा होगा, बिल्कुल, जो मोटरसाइकिल रिक्शे चलते हैं, वैगनें चलती हैं, वो भी बढ़ाएंगे, उन्होंने भी अपने पेट पालने। और गरीब की दिहाड़ी उतनी है, उतनी है, वो नहीं बढ़, वो नहीं बढ़, ऐसे ही है। मैं ठीक है, कहाँ से घूम रहे हैं? बस यार इसी तरह ये बाइक का ज़रा थोड़ा सा स्पेयर पार्ट लेने आया हुआ था। पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब बात है जी, हमारे मुल्क के हुक्मरान जब इस तरह के होंगे तो फिर हर चीज़ तो महंगी होगी। कहते थे हमारा इस तरह से मुआदा हो जाएगा कि हमें वहाँ से सस्ता तेल मिल रहा, हम आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत जब जाती है ना तो हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है। ये वाहिद हुकूमत देखी है कि जो जाने वाली है आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे किसी भी मुल्क में देखेंगे जब पेट्रोल की वैल्यू नीचे होती है, मार्केट क्राइसिस में पेट्रोल की वैल्यू नीचे आती है तो वो अपने मुल्क को रिलीफ देते हैं। ये हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पे कि आलमी मंडी में भी पेट्रोल के क्राइसिस जब नीचे आते हैं तो ये तब भी पेट्रोल बढ़ाते हैं। यहाँ तो ना आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है तो चले आप तो समझ जाती है कि आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है, इन्होंने पैसे, लेकिन ये इकट्ठा 20 रुपये बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के ऊपर जो था ना बोझ पड़ा, इन्होंने बोझ डाला है। इससे जो था ना ये समझने के पेट्रोल से आपकी मुल्क की मैशियत का वो भाई मुझे बता रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कहते हैं रोज़ में बंदे की एवरेज रखी होती है यार 200 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा, वहाँ से जाके वापस आ जाऊँगा दफ्तर से। यही चीज़ है ना भाई, मैं ऊबर पे चलाता हूँ ये बाइक, ठीक है, ये मेरी बाइक है, ये ऊबर पे चलती है। मैंने अपनी रोज़ाना की एवरेज रखी है, गया मेरा 2 लीटर पेट्रोल या 3 लीटर पेट्रोल डलता है, ठीक है। अब ये देखें ना मेरी रोज़ाना की एवरेज 400 रुपये की थी, अब ये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, मेरी एवरेज वो मेरे 100 रुपया इजाफी हो गया, ठीक है। अब वो 100 रुपये से मैंने अपना काफ़ी सर्कल चला, सारी बात है, मतलब सिस्टम बचा, पैसे बचा के वो अब मेरा जो है ऊपर वो बोझ बन गया। मैं तो मेरी तो यही वज़ीर ख़जाना से अपील है कि अपील है ज़रूरी है, मोस्टली आप जो है IMF से तो आपने मुआहदा किया है, लेकिन वो आपने अपने मुफाद के लिए किया, वो आपने गरीब के मुफाद के लिए तो नहीं किया। आप ये तो नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप अपना घर भी उनको फिर जाके भेजें,
हाँ। अपना घर भी गिरवी रख देना, सही है। आपका मोटर भी है, आपका ये ओरिजिनल इंजन से प्रोजेक्ट आपने बनाया, फिर ये सारे उनको गिरवी दे दो, उनसे कर्जा ले लो। हाँ। दो ही चीज़ों में आप कहते हैं जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। और भाई मेरे ये हमारा जो सा पाकिस्तान मुल्क है, यहाँ पे इतने के ज़खायर है कि इसको जिसका मुल्क की बुनियाद ही कलमे के ऊपर हो, जिसका मकसद ही कलमा हो, तो वो कलमे की बुनियाद पे जब हमारा मुल्क बना था, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे होगा? इनके अंदर से जो था ना खौफ खुदा निकल गया। जब किसी कौम के अंदर से खौफ खुदा निकल जाए, कौम अपने दीन से दूर हो जाए, तो फिर इसी तरह के हुक्मरान आप लोगों को मिलेंगे और इसी तरह की तबाही माशी आप लोगों को। इन्होंने अपने मुफाद के लिए क्या मुआहदे किए हैं? सर इन्होंने अपने मफाद के लिए जो है बेसिकली इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया। ये कहते हैं ये 10 साल का कर्ज ले लिया, ये बताएं ने कर्ज लिया, इन्होंने कौन सा जाके नहीं लिया? नहीं, इनके मुफाद क्या होते हैं? मैं आपसे इनसे मुफाद पूछ रहा हूँ। इनके बीच में बहुत सारे मुफाद होते हैं। ये अब जो सा कर्ज आया, आपको क्या लगता है ये आपके ऊपर लगेगा? वो कह रहे हैं आपके लिए है यार, मुल्क की सलामती के लिए है। हमारी सलामती तो तब होगी ना, उन्होंने कहा बिजली का यूनिट 7 रुपये आपने बढ़ा दिया, हमें बिजली का यूनिट 10 रुपये दे। हम कहते हैं यार ये कौमी मुफाद में है। हमें पेट्रोल 70 रुपये में छोड़ के गए थे, हमें वापस हम 70 भी नहीं कहते यार, हमें 150 रुपये में पेट्रोल दे दे। हम 70 रुपये भी नहीं आते। चीनी जो दिया हम 55 रुपये किलो लेते थे, अब 150 रुपये किलो है। घी हम लेते थे 150 रुपये पे, हम कहते हैं यार बाहर में जाए 150, हमें 250 रुपये किलो दे दो। और यार आधा तो रिलीफ दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। हम टैक्स देते हैं हम आपको हर बिलों चीज़ में का। यार बिलों में हम आप लोग को टैक्स भरते हैं। बिजली पानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम आपको टैक्स नहीं पे करते? यहाँ तक करके एक माचिस की डिब्बी भी आप लेने जाते हो ना, बाकी एक माचिस की डिब्बी भी आप उसमें हम टैक्स देते हैं भाईजान। उसके ऊपर भी आप छोटा टैक्स बच्चा देते हो। टॉफी भी लेता है ना 2 रुपए की। सर हर एक चीज़ पे टैक्स है। इनको आखिरी पैगाम दे दें कोई। मैंने भाई मेरा आखिरी पैगाम इनको यही है, खुदारा हम पर रहम किया जाए। हाँ, हाथी जोड़ गए नहीं, हम तो हाथी जोड़ गए ना साढ़े। हम हाथ ही जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हुक्मरान है भाई, ये पावर में है, हम गरीब हम पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात की, सब रब की ज़ात की, बस बेशक अल्लाह वो की जिसको ज़ात है। इक़्तिदार दे। हम अल्लाह के ऊपर ही तवक्कल करते हैं, वही है जो हम गरीबों का निज़ाम चला रहा है। वरना हम इनके बस में हो, हम तो कब के जो है ना मलिया मौत हो गए। खत्म हो जाए, मामला खत्म हो जाए। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह सबकी खैर करे। भाई साहब पेट्रोल का रेट बढ़ गया रात पता चला आपको? 20 रुपये पर लीटर के ऊपर बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। क्या कर सकते हैं? ये तो कह रहे थे कि जी हम खुद रिलीफ देंगे, हम आपको बहुत खुशहाल रखेंगे, मगर रिलीफ कोई नहीं देता। रहम हम पर तब ही होगा जब अल्लाह करेगा, अल्लाह कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये आते हैं वोट लेने के लिए आते हैं, कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर करता कोई भी कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब ये 13 बंदे हैं, पार्टियाँ रली हुई 13 कि कितने मुझे नहीं पता, ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा। तो सबने खाना है, तो फिर वो यानी कि जब तक सबके पेट नहीं भरेंगे गरीब को क्या देंगे? एक मोरिया पुल की सड़क का ही हाल देख लें, सारी ज़िंदगी गुजर गई, हम शादबाग में रहते हैं। यकीन करें अब मैं ऑटो रिक्शे पे बैठ के आया हूँ, मुझे पता मैं कैसे आया हूँ, और ड्राइवर उठा के मारते हैं, मगर कोई नहीं यानी कि ना। ऑटो रिक्शे के किराए में भी इजाफा हो चुका होगा। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने कर देना। यहाँ से यहाँ तक आने तक 70 रुपये लग गए मेरे। और अब 20 रुपये बढ़ गया है अब पेट्रोल। मैंने जाना उधर शंकरनगर, तो तकरीबन यहाँ से भी 100 लग जाएगा। ठीक है? और ऐसा पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ बाइक पे असर नहीं होता? बाइक पे भी असर होगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ बाइक पे असर नहीं होता, सिर्फ बाइक पे, हर चीज़ पे असर, हर चीज़ पे ऐसा, आटा चीनी हर चीज़ पे असर होता है। हाँ जी। मगर अल्लाह ही इनके दिल में रहम डाल दे हमारे लिए। ऐसा ही है। अल्लाह डालेगा तो इनके दिल में आएगा खौफ, वरना ये कोई हाल नहीं है। वो कहते हैं कि जी आवाम थोड़ा सा जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करे, मुश्किल वक्त चला है, जरा महंगाई बर्दाश्त करे। वो भी यही कह रहा था, मगर फिर भी पेट्रोल उसके दौर में 150 रुपया था, जब तक वो रहा 150 रखा उसने। ठीक है, उसने सड़कें नहीं बनाई, उसने ये लोग कह रहे थे सड़कें नहीं बनाई, ये नहीं, वो कह रहा था कि यानी कि ना लोगों को खिलाने की वजह से मैं नहीं कर रहा, यानी कि ठेकेदार वगैरह ये वो सब खाते हैं ना, तो वो इस वजह से उसने नहीं बनाई। अब क्या होगा जो पेट्रोल महंगा हो गया? अब हालात कहाँ जाएंगे? मुल्क के हालात अच्छी की तरफ जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। रोटी 20 रुपए की हो गई है,
और 2 दिन तक रहती है वो बड़ी थोड़ी सी। उसके बाद 2 दिन के बाद वो उससे भी छोटी हो जाती है, जितनी 20 रुपए की मिलती है ना, उससे भी वो छोटी हो जाती है। ऐसा ही है। और उनके भी यानी कि दिन ब दिन मकान बनते जा रहे हैं, तंदूरों वाले के भी, यानी कि जो आटे वाले हैं सबके, यानी कि ना एक दिन चीज़ सही देते हैं, दूसरे दिन उससे भी छोटी कर देते हैं, तीसरे दिन को सही होता है, शायद रात को उनको पता किसी ने चेकिंग के लिए, चेकिंग वाले आते हैं और कहते हैं 5,000 रुपया महीना दो हमें, और जो मर्जी करो, तुम्हें पूछने वाला। अच्छा, ये हुआ है ऐसा? ये मुझे तंदूरों वाला ने बताया। खुद बताते तंदूर वाले? अच्छा। वो कहते हैं कि हमने यानी कि पूछा कि यार ये वो जो लिस्ट लगी होती है, डीसी ऑफिसर रेट निकलती है 2 महीने का, और तुम जो मर्जी करो। ये कौन है? ये तो प्राइस के जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो आगे इनको चेक करते हैं, वो लोग पैसे लेते हैं इनसे? अल्लाह बेहतर जानता है। जो भी इंतजामिया वाले आ रहे हैं कि जो भी बंदा आता है ना चेकिंग के लिए, वो 1-2 बार आता है, उसके बाद कहता है मुझे 5,000 दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं, यानी कि ना कोई पूछूंगा नहीं, आऊँगा भी तो कोई मसला नहीं। तो फिर हुक्मरानों का सिर्फ कसूर तो नहीं ना हुआ? फिर तो हम भी खराब हैं सारे। हुक्मरानों का कसूर ये है, पहले ये कंट्रोल करते थे महंगाई। हमने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, ठीक है ना, 1 साल 2 साल से नहीं दे रहे। अच्छा, मगर नहीं 1-2 साल से तो उनकी हुकूमत नहीं आई, तो अब इलेक्शन होंगे ना। जब ये यानी कि कोई महंगाई होती थी ना, तो एक दूसरे दिन यानी कि रेट वापस आ जाता है। अब वो खुद ही महंगाई करते हैं, तो रेट वापस कहाँ से आएगा? और अब तो इलेक्शन होने वाले, दोबारा किसको वोट देंगे? कोई वोट नहीं देना, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं देना। अल्लाह ही खैर करे। ये कोई नई बात है? आप हो गई बात हमारे लिए है? अब तो आदि हो गए, नई बात बताएं आगे के लो जी, ये हो गया है, ये तो मामूली बात है। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बिल का यूनिट बढ़ गया, ये तो मामूली बातें हैं सारी, आम कहानियाँ हो गई हैं ये सुन के सारी आवाम को दिल सख्त हो गए हैं। बस अब ये हो सकता है बैठ के सारे बस तबसरा कर सकते हैं, इंज कर दो, तबसरा ही करने हैं। चलो दसो की करिए हूँ, की होएगा हूँ? दसो मैं शुरू तो बहुत ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लवो, महंगाई होंदी है। पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ लोग जरा एहतजाज करते सी, 4 बंदे इकट्ठे होंदे सी, वो भी उन्होंने सुनवाई कर करके वो भी थक गए ने। उनके यार कोई सुनवाई होंदी नहीं, मीडिया भी आंदा है, कोई आवाज़ अगे तक जाती नहीं, हुण की करे बंदा? मीडिया तो चला दिंदा। देखो ਅਸੀਂ जो गल पुछनी ਅਸੀਂ चला देनी है, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। नहीं तो ज़्यादातर जो मीडिया आप ही आगे पहले सिखा देता है, चलो जी तुम यह कहना, वो कह के प्रोग्राम। भाईजान मैंने आपको सिखाया? नहीं, मैंने कहा जो आपने कहना है भाईजान वो मैंने सुनना है, वो बात चलेगी आगे से। जो अरबाब इख्तियार तो समझते हैं ना आप कौन है, जो इख्तियारात में है, बड़े बड़े लोग हैं, आगे उन्होंने सुनना है, उन्होंने करना है आपके मेरे लिए। अब देखें, अब यहाँ पर मोटरसाइकिल की कंपनियों के बारे में आपको पता ही होगा, सुजुकी है, ठीक है, बंद हो गई है। देखिए आप अंदाजा करें कि बड़ी हाँ, अब वो आहिस्ता देखें कि यहाँ से आज अभी मैंने सुबह, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि ये 2 सालों में 1 करोड़ जो यहाँ के पाकिस्तानी शहरी हैं, 1 करोड़ 2 सालों में लोग यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। भाई पिछले साल पता कितना नौजवान गया, पता है आपको कितना गया? क्या कैलकुलेशन है? मैं बताऊंगा आपको, बताएं कितना गया? नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में पता। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता? अभी अंदाजा बता दें कितने बंदे गए होंगे नौजवान? मुझे तो यही पता है कि ये तकरीबन कोई कितनी देर में कह रहे हैं आप? पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं, पिछले साल कितना नौजवान गया होगा भाई? एग्जैक्ट 8 लाख से ऊपर, तकरीबन 9.25 लाख के करीब। तो आप देखें कि दुनिया की सारी सहूलतें इस मुल्क में है, इतना प्यारा मुल्क है, पूरी दुनिया में इसका एक पाकिस्तान का नाम है, और ये नाम देखिए आहिस्ता आहिस्ता देखिए अब कंपनी जो है, मेन कंपनी यार बंद हो गई है। आज सुजुकी बंद हुई है, कल होंडा बंद होगी, इसी तरह आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह अगर ये सब लोग इसी तरह बंद करके सामान दूसरे मुल्कों में चले जाए तो इधर क्या रह जाए। और सिर्फ कंपनियां बंद नहीं हो रही, कंपनी के अंदर लेबर काम कर रही है, और वो एक बंदे के साथ पूरा खानदान जुड़ा कि नहीं जुड़ा? यही चीज़ सारे बंदों को, ये देखें ना, आपने कैसी बात की है, कितना रोजगार था, कितना रोजगार था। उसके बाद फिर ये तो सिर्फ कंपनी में जो लोग थे, फिर उसके बाद जो शोरूम थे सुजुकी के पर्सनल शोरूम, मैंने पीछे फैक्ट्री की बात की, भी आगे आप बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, वो जो उसके डीलर्स हैं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह फ्रेंचाइज है सुजुकी, हाँ जी, वहाँ पर इतने लोग काम करते हैं, उनके साथ आगे से इतने पता नहीं, बस आप अंदाज़ा करें कि समझ लें कि ये एक इतना झटका लगा मुल्क को, एक हिस्सा जो एक मेन कंपनी बंद हो गई। अगर यही मोटरसाइकिल अब बाहर से दोबारा आएगी वापस, तो अंदाज़ा करें कौन खरीदेगा। ये बंद क्यों हुई है भाईजान? क्यों, आपको क्यों लगता है बंद हुई है? वो इसी वजह से बंद हुई है कि वो मोटरसाइकिल में उन्होंने, हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर दी हुई थी कि सुजुकी वाले कहते थे आप ट्रस्ट नहीं लेते थे, वो आपको मोटरसाइकिल देते हैं, आपको कहते हैं 3 लाख की मोटरसाइकिल चले, आपको वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लाख रुपये आप दे देते, बकाया वो कहते थे आप आराम से देते। अच्छा, वो सूद नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं करते थे? यानी 3 लाख है तो 3 लाख ही लेंगे, लेकिन किस्तों में ले लेंगे। यार कितनी अच्छी बात है, रिलीफ देते थे आपको। अब मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी राय है कि उन लोगों ने जब उन्होंने सारी कैलकुलेशन की होगी
लोग किस्तें नहीं दे पा रहे मजबूरी की तहत, अब उनको लॉस हो रहा होगा, ऊपर से ये टैक्स वगैरह भी इनको पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार फिर फारग ही कराओ इनको। मेरा ख्याल पढ़ना शुरू हो गए भाईजान। बाकी वो खुदरामदाद का भी इशू है कि बाईस कुछ चीज़ नहीं ला सकते। आप यकीन करें इतना महंगा, अब ये बिल जो है इस वक्त हर बंदा हमारे यहाँ पर भी है, मेरी शॉप है ठीक है, मुझे 98 यूनिट मेरे इस दफ़ा चले हैं, एक पंखा और एक लाइट चलती है मेरी शॉप की ठीक है, और मुझे बिल आया है 13,000। मैं अभी मेरे पास ये एक पंखा एक लाइट की बात कर रहे हैं आप? 13,000 और 700 कुछ रुपये बिल आया मुझे, 13,000 आप अंदाज़ा करें। और ये देना ही देना है आपने? वो कमर्शियल की वजह से ना कि लो जी कमर्शियल है, पता नहीं क्या कमा रहे हैं क्या कर रहे हैं। दुकान रेंट पे है? दुकान अपनी है, चलो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो 13,000 समझे वो दुकान का किराया ही है। मिसाल किराया समझ लेना आप। मेरी बात सुने सर, वो एक्सपेंसिव तो है ना, साथ में जो लड़के रखे हुए हैं साथ में सारा है, वो कहने का मतलब है कोई यार दोस्त आया था, कोई चाय पानी चल जाता है, कोई खाना चल रहा है दोपहर को। एक्सपेंसिव है ना, लड़के जो काम करते हैं मेरे पास उनको आपने सैलरी वगैरह नहीं देनी होती, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ, वो लड़के हो गए। आप एक लड़के का भी लगा ले, लाख रुपया सीधा सीधा ये निकल जाता है और कमाइए रोज 1000-1500 आपने एक लड़के को देना है। बस देख, चाय पानी मंगवा लेना आपने, ऐसे ही है, खाना शाना मंगवा लेना है आपने, दोपहर में खाना तो खाना आपके लिए भी मंगवा लेंगे। मैं भाईजान मैं बता रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं वो दुकानदारी में ऐसा ही होता है ना, जी ऐसे ही है सर। ब्रेक होती है, खाना पानी है, बड़ी चीज़ें जुड़ी होती है भाईजान साहब। सारी बात है, जब कोई आता है इधर तो कस्टमर ऐसे हैं, तो आप यकीन करें कल मेरे पास कस्टमर आया है, जब मोटरसाइकिल मेरे से वो खरीद रहा था, मैंने कहा यार बोतल लाइए गया, उसको कोई मजबूरी बन गई, मोटरसाइकिल वापस करने आ गया, तो मैंने कहना जो मोटरसाइकिल लेना बस उधर ही बोतल पे आते जो बेचे ना, कहना जो बेचे ना उधर ही पहले महंगा पानी ले आओ, पानी दो पियो उन दो भी आनी है। इस तरह करके भी कस्टमर जो है, इस तरह के भी कस्टमर आते हैं। अब मैं अच्छा ये अभी हम ना खुशहाल थोड़ी सी खुशहाल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, हमने ये भी देना है। अभी अगर हॉस्पिटल के मैटर आ जाए, बच्चों के आ जाए, घरेलू घर पे चले जाए ना इन्हीं खर्चों से, तो घर की चीज़ें भी तो महंगी होनी है पेट्रोल के साथ की। सुन ले, मैं पिछले दिनों गया था तो हॉस्पिटल में, वो मेरे अजीज थे दाखिल थे, उन्होंने अब वहाँ पर ना ये कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अब वो उनको 2 हफ्ते हो गए वहाँ पर एडमिट है, उनके पास वो पता नहीं वो जो वाल डलते हैं क्या कहते हैं उसे, वो स्टैंड बोला जाता है ना, जो स्टैंड वाल डालते हैं, अब वो उधर है ही नहीं हॉस्पिटल में। अब पेशेंट वहाँ पे समझ ले बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है कि गवर्नमेंट जान खतरे में है। अब वो गवर्नमेंट का वो कहते जी हम क्या करें, पीछे से सामान आएगा तो हम लोग करेंगे ना। आप किसी भी अदारे में चले जाए, हर अदारों का पीछे से बुरा हाल है, वो भी अपनी जगह पे मजबूर है कि लो जी अब होगी चीज़ तो वो डालेंगे। वैसे अगर आप चलें तो 4-5 लाख रुपया गरीब आदमी कहाँ से खर्चे, ये तो सिर्फ उसके बाद दवाइयाँ शवाइयाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आपको जाना पड़ जाए तो आप तो बाइक्स बेच ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इधर आते हैं यकीन करें कि ये जब ईद गई है, ईद पे हर दूसरा बंदा आ रहा था, लो जी मोटरसाइकिल जानवर लेना है मैंने, वो नई मोटरसाइकिलें बेच के जा रहे हैं। कंडीशन इस तरह की हो गई हुई है कि अब कोई अब वो देखे कि ये तो साले स्वाब अल्लाह ताला ने अजर देना उसका, लेकिन अगलों की आप देखें ना कि ये पाकिस्तानी के ये जो लोग हैं, मैंने तो दिखावा नहीं हो गया मेरे ख्याल से कि यार बाइक पे जो जानवर तो लाजमी ले गया है, हालांकि कुर्बानी होता है, अल्लाह ने कबूल करनी है। अब वो चाहे दिखावा कर रहा है या वो अल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह की ज़ात है। हाँ ये भी है, ये भी है, ये अल्लाह को पता है, ये भी ऐसे हम लोग नहीं ये कोई कुछ भी कह सकते इस बात में, चलो जी क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला जी सब पे रहम करे, अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह सबकी खैर करे। मैं ये कहता हूँ कि बस ये जो हुकूमत है ना, इसको चाहिए कि सिर्फ ना ये जो बिल है ना, बिलों के ऊपर थोड़ी नजरें करम करें कि बड़े बड़े गरीब लोग हैं, तरला ही कर रहे हैं हम लोग यार। अब तो मैं नजरें करम कर दो डैडी मेहरबानी। देखिए यही है कि देखिए ये हालांकि ये हुकूमत आपके मेरा वोट लेके बनती है, जो चाहे ये कर सकते हैं। सिर्फ एक ये जब बिजली आती नहीं है, ज़रा अभी बारिश हुई है लाइट चले जाएगी, ज़रा कुछ हो जाएगा लाइट चले जाएगी, लेकिन बिल के ऊपर कोई नहीं है। अगर 24 घंटे में अंदाज़ा कर लें कि 12 घंटे भी पीछे इन्होंने नया पंगा ले लिया था, मुझे समझ नहीं आई। आप यकीन करें कि 2-2 दिन ना 2-2 दिन हमारे वहाँ पे मोहल्ले में लाइट नहीं आई। उनसे पूछा, लोगों ने हड़ताल भी की, सारे लोग भी गए वहाँ पे, वो कहते हैं यहाँ पर एक फॉल्ट है, वो जैसे ही सही करते हैं लो जी उन्होंने ये बहाना पकड़ा, बताओ वो फॉल्ट नहीं हमें मिल रहा, पूरा इलाका 2-2 दिन कभी, फिर हमारा इलाका जब ठीक हुआ है यही सिचुएशन हमारे से अगला जो मोहल्ला है वहाँ पर शुरू होगी, उनकी 2 दिन लाइट नहीं आ रही यार, 2 दिन बीच में। या हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, या हम लाइट ठीक कराने के पीछे भाग रहे हैं, या घर का पानी नहीं आ रहा साफ, वो कहीं बाहर से बढ़ने चले जाते हैं हम। यार जिंदगी को इन्होंने यकीन करो पागल कर दिया। हम तो एक अजीब गेम में नहीं फंसे हुए। माशाल्लाह इतने प्यारे बाल हैं, मेरे बाल झड़ गए। ओ भाईजान ये शैम्पू किया हुआ आज, अभी 2 मिनट बाद देखना क्या हाल होगा इन बालों का। जिस तरह आप साथ ही गर्मी में मेहनत करें, मुझे लगता है आपका भी साल ही है। भाईजान यही है अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खैर करेगा। कैसी तबीयत है भाई? मैं बहुत परेशान बैठा। क्यों? गाड़ी नहीं कोई बेची, बारी गाड़ी नहीं बिक रही? नहीं कोई भी नहीं। क्यों नहीं बिक रही? और रेट ही इतना ज़्यादा हो गया, क्या करें। अब तो पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो रेट गिर जाने चाहिए। जो भी आता है वो भी गाड़ी के इतने पैसे मांगता है जितने की गाड़ी नहीं है। ले
और क्या 50,000 की गाड़ी है, वो कहता मुझे लाख रुपया दे दो। उसको पता है पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक तो मैंने बेचनी है। और बेचनी है तो वो फिर सस्ती बेचे ना, महंगी तो ना बनता तो यही है। हाँ जी, लेकिन उसको ये गाड़ी आई है, वो गाड़ी सारी मेरा हाल 170 की थी, कहता मुझे 225 दे दो। नहीं थी 225 की नहीं थी, वो इतने की थी, 170 की थी। 170 उनको पता होता है, पता क्या लोग पंजाबी में कहते हैं, लोग अक्सर मुहावरा ही बोलते हैं, यार चोराना रेट लाता है, ऐसे कहते हैं ना। आज तक किसी को पता है कि चोर के माथे पे लिखा था कि ये चोर है? नहीं, लिखा ही नहीं होता कहीं। हाँ, कोई साबित कर दे कि ये चोर है, ये 1,70,000 चोरी का रेट है। दसो, हम तो कीमत लगा रहे हैं चीज़ के बेचने हैं यार, चीज़ की कीमत आपका राइट बनता है। हमारे पास गाड़ी खड़ी है, हम उसका 2.5 लाख रुपए मांगते हैं, अगला कहता है 1.5 लाख लगा दो, हम तो नहीं उसको कहते कि यार चोरी का है। रोज़ की कितनी बाइक आती है बिकने के लिए? और बाइकें तो बहुत आती हैं, समझने के विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। एम ही रेट लगवाया चले गए, रेट लगवाया चले गए। वैसे पक्का संजीदा गाहक कितने आता है आपके पास? और गाहक तो बड़े आते हैं भाई जी। फिर कितनी बिक जाती है रोज़ की? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अल्लाह ही कर रहे हैं। अच्छा, कब से हालात ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह तो हम हर वक्त ही करते हैं, अल्लाह तवक्कल है हमारी, रब की ज़ात ही हमें नवाजने वाली है। खुशहाल हालात के दिन कौन से थे? दया का दौर था, तब अच्छे हालात थे, बड़ा अच्छा बाइक टका के बिकती नहीं, बड़ा अच्छा दौर था। उसके दौर में 10 साल उसने अगर हुकूमत की है ना, तो एक चीज़ जो होती है ना, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। फंड लिए जाते थे तब, IMF से फंड लिए जाते थे तब, सारा कुछ लिया जाता था, सारा कुछ करते हैं, फिर भी सिस्टम चलता था, सिस्टम अच्छा भला चल रहा था। तो अब क्या हुआ है? अब यही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, कोई माई बाप नहीं है, कोई पुख्ता बंदा वज़ीर आज़म आए ना तो फिर है। अब इधर चीज़ जो सी है 10 रुपए की है, ये रेडी वाला 30 रुपए की बेच रहा है, अपनी मर्जी सबकी। आगे वो समझ लो कि वो जो 10 की बेच रहा ना, उसकी चीज़ में नुक्स डाल देगा। वो तो पुख्ता वज़ीर आज़म में क्या खसूसियत होनी चाहिए? वज़ीर आज़म साहब इतने अच्छे तो है, मेहनत कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं बेचारे, इतनी दौड़ तो बड़ी लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई पे भी कंट्रोल करें। वो कह रहे हैं कि जी अब हमने फंड इसलिए लिए हैं, अब क्या हम थोड़ी सी महंगाई करें, हालात ठीक हो, फिर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। 7 रुपये यूनिट हो गया है, इतना ही हो गया ना। और जो आज पेट्रोल बढ़ गया है, मैं तो उस पर सोच रहा हूँ, आप सोच रहे पड़े गाहक नहीं आया, मैं सोच रहा पड़ा 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, मेरी एक एवरेज है कि मैंने 100 रुपये का 200 रुपये का 300 का डलवा के जाना होता है, उससे तो बढ़ गया ना काम। अब उससे अच्छा ये काम अच्छा किया, ये ऑरेंज ट्रेन जो उनसे चलाई है, तो ये घर तक ना जाती तो क्या करें? घर तक नहीं, लेकिन दूसरी जगह तो वहाँ पे आगे मोटरसाइकिल अच्छा मिलेगा, जिसको चिंची कहते हैं, उससे भी तो बैठेंगे ना भाई। उससे समझ लो कि अगर आपका 200 का पेट्रोल लगता है ना, अगर इस पर बैठ के जाते हैं, आगे रिक्शे में बैठ के जाते हैं, तो आपके 50 रुपये बच जाते हैं। तो आगे जो रिक्शे में बैठ के जाएंगे उससे भी तो किराया बढ़ा देना ना। नहीं, अभी तक तो उतना ही किराया दे रहे हैं भाई। वो जानते हैं वापसी देख रहा। अब मैं यही सफ़र कर रहा हूँ, मैं नहीं बाइक। अच्छा, क्यों? बस क्योंकि वो पैसे बचा रहे हैं ना, पैसे दिल नहीं करता कि बाइक पे बंदा अपनी मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से जाए, बनता भी है। जाना हो तो फिर अपनी मर्जी से जाते हैं। शॉप पे आना है ना, तो मैं ट्रेन पे आता हूँ और ये चीज़ वापस चले जाता हूँ। लेकिन हमने अपने आप को जरा महदूद कर लिया, महदूद क्या पैसे बचाओ। ये तो जो आपको सहूलत हो गई ना, अब जिसकी दुकान है इसके पीछे या उससे और पीछे, भाई बड़े बंदे जो थे इसके ऊपर बैठ के आते हैं और ट्रेन के ऊपर। चलो फिर हुकूमत ने आपको फायदा तो दे दिया ना। ये तो फायदा हुआ है, तो फिर बर्दाश्त कर ले पेट्रोल। जब पेट्रोल कैसे बर्दाश्त करें, फायदा भी तो दे दिया उन्होंने आपको। वो फायदा इधर से निकाल रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा के। हैवी है, हालांकि समझ लो कि पेट्रोल जो है ना दूसरी मंडियाँ ज़्यादा नहीं है, इधर ही पाकिस्तान में महंगा है। पाकिस्तान में महंगा है, वो कह रहे हैं कि बाइक इतना महंगा नहीं हुआ, वैल्यू कुछ नहीं रही। 1000 रुपये का नोट 100 के बराबर हो गया। 75 रुपये का भी नोट निकला था, सुना है मैंने। वो तो समझ लो कि वैसे ही अब 100 रुपये का इन्होंने सिक्का भी तो निकाला है। इतना डी वैल्यू हो गई है हमारी करेंसी भाईजान। सिक्का निकाला वो सिर्फ आर्जी तौर पे ही समझ लो कि वो क्या डे था, जिस डे में 75 रुपये का नोट निकाला। तो क्या बनेगा हमारे मुल्क का फ्यूचर, क्या है मुस्तकबिल को नज़र आता है आपको? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाई। आपके बच्चे भी तो हैं माशाल्लाह। मेरा बच्चा माशाल्लाह पढ़ रहा है, उसने मैट्रिक में ना सिर्फ 2 नंबर उसके कम थे 11 में से, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं था मिला, उसने 1 साल अपना ज़ाया कर दिया। दोबारा इम्तिहान देने के लिए? दोबारा इम्तिहान नहीं, सिर्फ 1100 में से 2 नंबर उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर वो पंजाब कॉलेज उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन लिया 20% माशाल्लाह। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मेरा बचपन कुछ और होगा। हाँ जी। अब हम आने वाली नस्ल का
जो जवानी है या मुस्तकबिल है उनका बचपन, तो उनका ये बचपन है। हाँ जी, और जो इस वक्त इतनी मुश्किल हालत देख रहे हैं, कल क्या देखेंगे? वो इसलिए है। कल तो पहले तो हमें दे दिया करते थे हमारे वालिदैन ने, 100 रुपये ले लिया, फिर तो 50 का पेट्रोल पवा लेंगे, 50 रुपये की रोटी खा लेंगे। तो वो कहते हैं कि ये भी कम है, क्योंकि उतने का तो उसने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, ऐसा ही है, क्या खर्च करना है। ऐसा ही है। तो हम तो भाईजान पिसते जा रहे हैं, और क्या पिसने जा रहे हैं? हुकूमत को मशवरा ही दे दें, क्या मशवरा दें? जो दिल करता है आपको दें भाईजान, जो मशवरा देने को दिल करता है दे दें। भाई जी कुछ नहीं, अच्छा ही सोचे, क्या अच्छा सोचेंगे? मैं मुसलमान और क्या, ये अपना अंदर है ना जोन सा, ये साफ कर, ये अपना अंदर साफ कर लें, अंदर साफ कर रहे हैं बस। बहुत शुक्रिया भाईजान, हम तो अपना अंदर साफ करें, आवाम का कहना है। आओ जी आगे। सारे मिल गए ना, भुखा शेर हो गए, उन्हें पिंजरे सारे उड़ा देना चाहिए। दिलों निकली जे गल, हकीकत है, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਦਿਲੋਂ। ਦਹਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਦਹਾਂਦੇ ਸੱਜੀ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਖੱਬੀ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, 10 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। और यह पेट्रोल बदल के नाल अगे 2 तो 3 महीने मोटरसाइकिल कम से कम 40 तो 50 हज़ार ऊपर गई। अच्छा 1,70,75 तो होंदा गया। जो पेट्रोल सस्ता होया नहीं, जो महंगा होया, जो महंगा होंदा ना उस तो बाद उन भी कीमत भी बढ़ा देते। बिल्कुल इस टाइम 2,30,000 रुपए ते होंदा चलेगा, 1,55 ते 70 ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇ, ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਭਾਈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੋਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਨ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲकुल ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਥਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਰ ਦੇ ਲੋਰ ਦੇ ਸਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ 20 ਦਾ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਣਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈ ਉਗਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਆਣੇ का भाई इस गल कि लोग किमें गुजारा करते पे, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਖਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ। ਕੰਜਸਟਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਡਾਲਰ ਖਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਲਰ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ 30 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝੇ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, 5,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਖੱਟ ਰਹੇ ਪਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਨਤ ਫਰਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਈਏ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ 10-20,000 ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੇਮੈਂਟ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਆਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਆਵਾਮ ਦਾ कुछ सोचो, ਜੇ अगर बेहतर कर सकते हो किसी दी दुआवां ले सकते हो आवाम का लोग। देखो मौजूदा हुकूमत ऐसा एक्सपीरियंस रख दिया, इतना तजुर्बा है, कब से है, ऐसे ही है। आपको क्या लगता है मामला? आप ये देखें कि अलीम खान साहब हर हमारे हर घर के अंदर 5,000 रुपया मंथली का चेक देते हैं। अच्छा जी, वैसे खुदा माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात भाई। आप गरीबों के घर वो जाता होगा, माशाल्लाह, वो तो दुआएं दे रहे हैं ना उसको मजीद और लगेगी। अगर मैं तो कहता अगर मौजूदा उम्र के बाद अगर आएंगे तो मैं तो सपोर्ट अली खान हूँ। लेकिन ये मशवरा मौजूदा गवर्नमेंट को भी है कि आप भी ऐसे काम करें, ऐसा भी करें, मौजूदा गवर्नमेंट को भी ये भी करें। वो लगे गवर्नमेंट में था लेकिन गवर्नमेंट से हट गए, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या खुदा बड़ी बात है जी, खुदा खौफी है, ये बड़ी बात है। 5,000 रुपया फी चेक देता है एक एरिया के अंदर, कम से कम अगर 500 घर भी हो, कितनी और डोनेशन कर रहा है, बड़ी बात है। और अल्लाह की राह में जो खर्च करता है रब की साथ और नवाजती है, और नवाज रही है, और उसको नवाजना है। आप यकीन करें बकरा ईद के ऊपर 10,000 का चेक, छोटी ईद के ऊपर 10,000 रुपया चेक ये इलाके में बांटा है। इलाके में कौन सा इलाका बताया आपने? ये रेलवे सिग्नल छाप। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, ऐसे लोग चाहिए हमें, है। मैं हालांकि उनकी कंपेन नहीं कर रही, आपने मुझे बताया है ऐसे खुदा खौफी रखने वाला हर शख्स होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो अल्लाह पे बहुत नवाजता है। अल्लाह खैर करे जी, आगे चलेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया रात को 20 रुपये। हाँ जी, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले। खुशखबरी मिली आपको? 19 रुपये शायद 19 रुपये 95 पैसे, 20 रुपये हो गए ना तकरीबन, वो तो 20 रुपये ही काटने हैं आपसे पेट्रोल पंप वालों ने। 20 रुपये बढ़ गया। हाँ, मार्केट में तो आगे सर कारोबार नहीं है, बिल्कुल डेड है। मेरे ख्याल से कुछ छोटी ईद से लेके अब तक जो है ना, शायद ही कोई गाहक ऐसा आया हो कि हमने किसी को माल बेचा हो। तो 2 महीने 3 महीने हो गए। हाँ, बड़ी ईद के बाद या बड़ी मतलब छोटी ईद के बाद जो है ना, बिल्कुल कारोबार दिन ब दिन डेड होता जा रहा है। अगर आप मेरी दुकान में देखें तो इस वक्त में खाली पड़ी है। मैं वही देख रहा हूँ, इतना कुछ नहीं है जो दुकानों में होती है, जिसमें ये बस एक लाइन ये लगी है, वही लगे में जो, लेकिन कोई नहीं, खरीदार नहीं है, खरीदार बिल्कुल नहीं है। और बड़ी ईद के बाद तो बिल्कुल ही डेड हो गया, जीरो है। मेरे ख्याल से अब तक जितने दिन भी गुजरे होंगे ना, शायद ही कोई मेरी दुकान पर कोई ऐसा गाहक आया हो होलसेल कि जिसने कोई 20 या 25 टैंकियाँ ली हों। एक आधा गाहक आता है दिन में, हम 1 टैंकी बेचते हैं या 2 बेचते हैं, मतलब 2500 की या 3,000 की, एक आधी टैंकी बेच के हम शाम को। ये 2500 3,000 अभी का रेट बता रहे हैं, 20 रुपये से पहले का। हाँ, 20 रुपये से पहले का। अब ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जो है इसका लोहे की कीमत बढ़ जाएगी, इसी तरह वो टैंकियों वाले जो हैं होलसेल वाले जितने हैं, पेट बढ़ेगा, सारा स्टिकर बढ़ेगा, बढ़ जाएगी, लेबर की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब हर चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा। बिल वैसे ही आ रहा है आपको, बिजली का काम भी है आपका, तो वैसे ही मैं डबल से भी सुना के बढ़ के आएगा। ये हालात है। तो भाई ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो ज़्यादा ख़राब ही हैं, कारोबारी हालात तो। देखिए पैसा सर्कल तो करना चाहिए ना, पैसा सर्कुलेट हो ही नहीं रहा, तो हुकूमत के पास तो तभी जाएगा ना सर्कल होगा। जब वो कुव्वत खरीदी खत्म हो गई, रसद भी खत्म हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। लोग मेरे ख्याल से ये जो हमारा जो बिजनेस है, ये है लोगों का शौक, क्या शौक की खातर लोग इसे चेंज करते हैं, कोई रेड कलर की लगवा ली, कोई ब्लू कलर की लगवा, लेकिन जिस तरह, लेकिन कारोबार तो है ना, रोजी रोटी तो है ना भजन। लेकिन जिस तरह क्या नाम है महंगाई हो रही है, लोग इस शौक से दूर जा रहे हैं। ज़्यादा लोग कहते हैं भी हम अपने घर की ज़रूरियात पूरी करें कि यहाँ अपना शौक पूरा करें। अभी जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, इससे ये चीज़ें महंगी नहीं ना होनी है, जो ये तो कारोबार हो गया। अब खाने पीने की चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की भी है, बच्चे भी होंगे उनकी, बिल्कुल इस तरह है। कोई बीमार हो जाते, कोई मेडिसिन आ रही है, कोई घर में खाना पीना आना है, कोई बच्चे टॉफियाँ गोलियाँ खाते हैं, हर चीज़ महंगी नहीं होनी। अभी मेरे बेटे ने परसों रिजल्ट आया उसका मैट्रिक का, तो मैं आज उसके फॉर्म के लिए गया था, एडमिशन के लिए जा रहा है। मैं पंजाब कॉलेज गया और FC कॉलेज गया। FC कॉलेज तो रश था, मैं फॉर्म ले ही नहीं सका। तो एडमिशन फॉर्म जो है वो सिर्फ 500 रुपये थी। हालांकि वो क्या है, कुछ भी नहीं, वो एक कैटलॉग है, उसको पढ़ता भी नहीं है मेरे ख्याल से ना। चलो ऐसे ही एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको भी फॉर्म फिल करना है आपने, ऐसे ही है। उसमें एक कागज़ है जो हमने फिल करके जमा करवाना है, और 50 किस्म के उनके अपने एडवर्टाइजिंग के जो ब्रोशर वगैरह हैं वो इस तरह हैं। मतलब जो वो 500 रुपया वो ले रहे हैं, वो सिर्फ अपने ब्रोशर का ले रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से किसी दोस्त ने लिया हो या किसी बच्चे का लिया तो कोई पढ़ता नहीं है, तो आप उसी की फोटो कापी लेके उसे यूज़ करो। अभी पेट्रोल महंगा होने पे हुकूमत को कोई पैगाम ही दे दें, कोई एडवाइस दे दें, कोई सजेशन दे दें कि सर रहम करो। मेरी तरफ से तो ये है, मैं तो पहले बता रहा हूँ कि इंतहाई जो है ना मंदे हालात है कारोबार के, और जिस तरह पेट्रोल बढ़ेगा मेरे ख्याल से ये और ख़राब होंगे। गाग नहीं आएगा, गाग नहीं आएगा तो पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी,
और इंसान के लिए मेरे ख्याल से जो रोज़गार है, मतलब मैं तो चलो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कारोबार करता हूँ, लेकिन जो लोग 800 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी लगा रहे हैं, हाँ जी, वो पता नहीं किस तरह अपना गुजारा कैसे गुजारा करेंगे। मुश्किल है, उन्होंने मुश्किल है। ऑयल भी खरीदना है, घी भी खरीदना है, खाना पकना है, हांडी पकनी है, एक बंदे से 4 लोग अटैच है, चीनी है, घी है, सबकी तकरीबन अब दोबारा कीमतें बढ़ जाएंगी। क्यों जी भाईजान? बिल्कुल सही गल है जी। हर शय महंगी होनी है सर जी, खाली हर शय नहीं महंगी होनी। जिन्होंने पेट्रोल 9 रुपये सस्ता किया, 150 रुपये किलो इन्होंने चीनी करती, हाँ 150 रुपये किलो चीनी की है, नाल ही 150 रुपये किलो आटा करता। इन्होंने साढ़े वास्ते की सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी बिल्कुल सही 20 रुपए तो पहले ਦਾ। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 रुपए ਵਧੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਣਾ ਜੀ। ये आना है तो उंज कहते ने जी मैं ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਬੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਨਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਟਿੰਗ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲੋ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕਣ ਡਿਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਆਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਗਾਹਕ? ਕੱਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਲੱਗਾ ਸੀ? कस्टमर कल आया, कह रहा मैं कहा भाई ना आपका ना 200 रुपये होगा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ कह रहा तू पागल है, ऐसे ही कह रहा कि आपका दिमाग खराब है। मैं कहा भाई फिटिंग करनी है, चलो जाओ यहाँ से। नहीं पहले रेट तय किया था कि काम कर लिया था? अच्छा रेट तय हो रहा था? तय हो रहा था। अच्छा फिर उससे पहले वो इतनी गर्मो गर्मी हो गया। वो तो ठीक है। मैं कहा भाई तू ना करवा। कह रहा आपने 200 कहा क्यों है? मैं कहा यार ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ कहना नहीं भाई, ਉਹਨੇ कहा नहीं भाई करना, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਰਗਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰੀ ਲਾਇਆ, ਡੋਰੀ ਲਵਾਣ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਨਾਜਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਐਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨੇ। वो पता नहीं उन्होंने भी टेंशन हुई कि यार चीज़ें महंगी हो गई हैं, कहाँ से पूरा करना है मैंने, है भाईजान सारा कुछ हमारे से उसने करना है। उसको बताया कि भाईजान महंगाई इतनी है, कहाँ पर किस तरह क्या करे, आप लोगों से ही भाई बात बनती है। कहना नहीं मुझसे तू कम ले। मैं कहा भाई फिर मैं तेरा काम नहीं करना भाई। फिर नहीं किया भाई। हूँ आज मजदूरी बढ़ जानी है। नहीं भाई किससे बच रहा है, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ मजदूरी से ਡਿੱਗ तो फिर जी महंगाई हो गई है, चीज़ां महंगी होने, पेट्रोल जरा महंगा हो गया, घर जाके दूध और महंगा हो जाना है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ दूध और महंगा हो जाना है। ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ 160 ਹੀ ਗਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਾ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ मैं भी ਕੀ खा के ਖਾਣਾ आया। से दे रहे हैं? हाँ हमें क्या खाने के लिए दे रहे हैं? रोटी वो तो नहीं दे रहे, वो ऊपर वाला दे रहा है। रब की ज़ात ही दे रही है, रब की ज़ात नीचे दे अल्लाह ने रही है, इनको सारे इक़्तिदार में निज़ाम बिठाया हुआ है, आपके सोर्सेज आएंगे। ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हम जो टैक्स देते हैं उसके बदले सहूलियात मिल रही हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर के लिए अमीर हो ही जा रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है। हाँ हमारे लिए ये क्या कर रहे हैं? इन्हीं से पूछें यार, हम तो पैगाम पहुंचा रहे हैं ना अपना, हमारे लिए क्या दे रहे हैं? हाँ इनसे पूछें, ये आपको देख रहे हैं, कैमरे में देख रहे होते हैं, ये आपकी बात जा रही होती है आगे। हमें क्या दे रहे हैं? खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमारे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। बिल करके 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार आ रहे हैं। वो तेरी इनकम नहीं है? क्या काम करते हैं आप? मेरी मकैनिक की दुकान है मुगलपुरे मार्केट में। रेंट की? जी उसका रेंट लगाना है जी। फिर जो बिजली का बिल अलग आना है, राशन वाशन अलग खरीदना है आपने। बात कहाँ तक जाती है, महीने की एवरेज बनती है? बात 70-80 हज़ार तक चले जाती है। और वैसे क्या इनकम कितनी है उस हिसाब से? कुछ भी नहीं है, उससे आधी हो सकती है। कस्टमर आता है उससे कुछ भी कह दो, भाई क्या हो गया, इतने का ये काम है, इतने का आप कर रहे हो। हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। वोट इनको डाली जो सारा कुछ कर रहे हैं ये। मेहनत तो कर रहे हैं आपके लिए यार। हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे टैक्स काट रहे हैं। उन्होंने आपके लिए कर्जे वर्जे पकड़े हैं यार आपके हमारे लिए कहाँ पे पकड़े हैं? खुद खा गए हैं सारा माल, हमें क्या दिया? वो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुस्तकिल करना है या उसको बेहतर करना है। पाकिस्तान नहीं ऊपर जा सकता, ये नीचे ही आ सकता है। इसकी करेंसी कहाँ पे है? कुछ भी नहीं है करेंसी इसकी। हैं बहुत डाउन हो गई है। कितनी डाउन हो गई है? कुछ भी नहीं है। हैं फिर क्या बनेगा आप? कुछ भी नहीं पाकिस्तान का बन सकता। आखिरी पैगाम दो वज़ीर आज़म साहब को। वज़ीर आज़म साहब को बस ये देखो, माफ़ कर दो पाकिस्तानी अवाम को। वज़ीर ख़जाना साहब को जिन्होंने रात को ऑर्डर निकाला है, माफ़ी सारे को दे दो। खुद आप अमीर हो ही जा रहे हो, दूसरे को गरीब कर रहे हो।
टैक्स कहाँ से काटने हैं आपने? बोल लेने के लिए आ जाते हैं, बोल लेने के लिए आ जाते हैं, गरीबों को ना पूछते ना कुछ करते ना सफाई होती करी। पानी भी बड़ा तगड़ होगा, नाम जी हमें बोल दे, हम आपको ये करेंगे, बिजली देंगे, सब कुछ देंगे। लाइटें कौन सी लगती, अब ये लाइटें लगने लगी, अब उनको पता इलेक्शन आ रहे, वोट देने के तैयार। मैं खुद रेलवे बुला दूँगा, इन्होंने रेलवे मुलाजिम को निकाल, जब चले गया सबको TLA को बंदों को निकाला, वो भी परेशान कर बैठे। मुलाजिम मेरे वालिद साहब है, उनकी तनख्वाह नहीं मिली, ना उनकी पेंशन मिली है, ना भाइयों को तनख्वाह नहीं मिली। हम गरीब कहाँ जाए, गरीब बच्चा कहाँ जाए? सर ये हमारा भाई यार रिक्शा चला रहा है, इससे पूछा मजदूरी करे, गरीब बंदा कहाँ जाए? रेलवे अफसर है, अपने आते हैं सुनते नहीं कोई, गरीब बंदा कहाँ जाए? गटरों का पानी पड़े महल्ले परेशान है, गटर के हर जगह जाए, बाबर की गली जाए वहाँ गटर, ये मुल्ला की गली जाए वहाँ गटर, हर जगह गंदगी, हर जगह गंदगी। पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ा है, 20 रुपये बढ़ गया पेट्रोल, 20 रुपये बढ़ गया जी। अब क्या होगा? अब ये आते हैं पेटी वाले आते हैं, कहते हैं हमें वोट दें। हमारे काउंसलर सदीक साहब की मेहरबानी, सफाइयाँ भी करा रहे, सब कुछ बना रहे, गली काउंसलर को गालियाँ दे रहे, सदीक को अपने आप को समझते क्या, जिनके गटर बने हुए उनके दरवाजा के, उनको कह रहे ये दरवाजे मुझे खुद कहते यार ये बनिए, तो मैं कहा मैंने बननी नहीं। अब वोट मांगने आएंगे, क्या करोगे? हम तो चाहेंगे महंगाई कम करें, ये सस्ती चीज़ें करें, फिर और क्या कहोगे? बजट का क्या कम करें, मुलाजिम को कुछ करें, सोचे रेलवे का, ये ना सोचते ना कुछ करते रेलवे के बंदे। और जो पेट्रोल का रेट बढ़ गया उसका क्या करें? क्या करें, ना रेट बढ़ता है ना उसको कम करें। नहीं, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, कम करें ना, कम करें। नाज़रीन, मैं मार्केट में मौजूद है, जो कि बाइक्स मार्केट है, मैकेनिक शॉप यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी बाइक्स की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ पर आते हैं। पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उस पर हम लोग इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। इफ़ेक्ट करेगी, जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ख़रीदारी भी इफ़ेक्ट करेगी, और जो बेचने आएगा वो भी इफ़ेक्ट होगा, और जो सेल कर रहा है वो भी इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि जब पेट्रोल का रेट बढ़ना है तो लोगों ने चीज़ों को नहीं ख़रीदना है, क्योंकि उसकी वजह से लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव करना चाहते हैं, ताकि मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ सेव कर सकें। लेकिन जिस तरह महंगाई आगे बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाती है तो बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो कुछ भी सेव करना या स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आवाम की राय आपके सामने है, फैसला आवाम का है, फैसला आपका है, आने वाला वक्त किसका है ये भी फैसला आपका है, आने वाला पाकिस्तान कहाँ देखते हैं ये भी मुस्तकबिल आप खुद देख रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है ये भी सब कुछ आपके सामने है। अल्लाह ताला हम सब की खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो मेरे भी दिल से सिर्फ यही दुआ निकलती है जो हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।